बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आज हम सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। ऋषियों ने सूत जी से पूछा, महामुने, किस व्रत से या तप से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है? हम सुनना चाहते हैं, कृपया बताइए। सूत जी बोले, देवर्षि नारद ने यही बात भगवान कमलाकांत से पूछी थी। उन्होंने जो उसका उत्तर दिया था उसी को आप सुनिए। एक दिन दूसरों पर अनुग्रह करने वाले योगी नारद जी विविध लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। उन्होंने देखा कि यहाँ के सभी मनुष्य भांति भांति के दुखों से पीड़ित हैं और अपने अपने कर्म के फलस्वरूप विविध योनियों में जन्म लेकर कलेश पा रहे हैं। वे सोचने लगे, किस उपाय से इनका दुख निश्चित रूप से दूर हो सकता है। मन ही मन इस प्रकार सोचकर वे विष्णु लोक में गए और वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदा पद्माधारी वनमाला से विभूषित शुल्क वर्ण चतुर्भुज देवेश्वर भगवान नारायण को देखकर कुछ कहना चाहा। श्री भगवान बोले, इस व्रत से दुख शोक आदि का नाश होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है और यह व्रत सौभाग्य, संतान तथा सर्वत्र विजय प्रदान करता है। मनुष्य भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है, परंतु सत्यनारायण देव निशामुख अर्थात संध्या के समय पूजे जाने पर संतुष्ट होते हैं। धर्मपरायण मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ यह व्रत करें, भक्ति के द्वारा भोग लगावें। भोग उत्तम पदार्थों का होना चाहिए। भोग सवा के हिसाब से होना चाहिए। केला, घी, दूध, गेहूं का आटा न मिलने पर चावल का आटा और चीनी अथवा गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यह सभी चीजें परिमाण से सवा के हिसाब से होनी चाहिए और सबको एकत्र कर निवेदन करना चाहिए। तदंतर घर के लोगों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मण को प्रसाद खिलाकर अपने बंधु बांधवों के साथ भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और भगवान के सामने प्रेमवश नाचना और गाना चाहिए। इसके बाद स्तुति करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए घर जाना चाहिए। इस प्रकार करने पर मनुष्य को निश्चय ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। विशेषकर इस कलयुग में तो सत्यनारायण व्रत के अतिरिक्त पृथ्वी पर अभिष्ट सिद्धि का कोई और उपाय नहीं है। सूत जी ने कहा, एक घटना कहता हूँ, सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक जितेंद्रिय सत्यवादी प्रबल पराक्रमी राजा थे। वे बुद्धिमान राजा प्रतिदिन भगवान के मंदिर में जाते और धन देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करते। उनकी पत्नी का नाम था व्रतशीला। वह सरोज वंदना, प्रमुग्धा और पतिप्रायण सती थी। राजा रानी के साथ समुद्र के तीर पर जाकर सत्यनारायण का व्रत किया करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, एक साधु नामक वाणिक वहां आया। वह व्यापार के लिए नाना प्रकार के रत्नादि पदार्थों को नौका में भर कर लाया था। वाणिक समुद्र के किनारे नाव को खड़ी करके तट के ऊपर आया और व्रत करते हुए राजा को देखकर उनसे विनय पूर्वक पूछा। साधु ने कहा, राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या अनुष्ठान कर रहे हैं? इस समय मेरी इसे जानने की इच्छा है, अतएव आप समझा कर कहें। राजा बोले, साधु, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुलनीय तेज युक्त भगवान विष्णु की पूजा कर रहा हूँ। मेरा यह व्रत पुत्रादि की प्राप्ति के लिए है। तदंतर साधु ने राजा को आदर पूर्वक प्रणाम कर कहा, राजन, इस व्रत की सुयोगपांग विधि आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मैं भी यह व्रत करूँगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से मुझे निश्चय ही संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वाणिक ने उन राजा से व्रत की विधि अच्छी तरह पूछकर वहां से प्रस्थान किया और अपने वाणिज्य का काम पूरा करके वह आनंद के साथ घर लौट आया। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी गर्भवती हुई और समय पर उसने एक अति सुंदरी कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। वाणिक ने उसका नामकरण करवा उसका नाम कलावती रखा। तदंतर वाणिक पत्नी लीलावती ने मधुर वचनों में पति को कहा, स्वामी, आपने पूर्व में जो सत्यनारायण व्रत करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे अब पूरी क्यों नहीं कर रहे हो?
साधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मैं कलावती के विवाह के समय सत्यनारायण व्रत करूंगा। पत्नी को इस प्रकार आश्वासन देकर साधु वाणिक समुद्र के तट की ओर चला गया। इधर पिता के घर में कलावती बढ़ने लगी। इसके बाद धर्म के जानने वाले पिता ने जब अपनी पुत्री को विवाह के योग्य देखा, तब अपने बंधु बांधवों से परामर्श करके साधु ने वर ढूंढने के लिए दूत को भेजा। दूत साधु का आदेश पाकर कंचन नगर गया और वहां कलावती के योग्य एक उत्तम वर को खोज करके वहां से उस वाणिक पुत्र को साथ लेकर लौट आया। साधु वाणिक उस सुंदर और सैगुणी वाणिक कुमार को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। साधु वाणिक ने अपने जाति बांधवों के साथ मिलकर प्रसन्नता पूर्वक यथाविधि अपनी कन्या को उसके अर्पण कर दिया। दुर्भाग्यवश कलावती के विवाह के समय भी वाणिक उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। इससे भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद वह व्यापार से निपुण वाणिक अपने श्रीमान जमाता को साथ में लेकर व्यापार के लिए बाहर गया और राजा चंद्रकेतु के राज्य में समुद्र के समीप रमणीय रतनसार नगर में जा पहुंचा। वहां एक पुरी बनाकर वह अपना व्यापार करने लगा। उसी समय प्रभु सत्यनारायण ने साधु को मिथ्यावादी जानकर उन्हें श्राप देते हुए कहा, आज से कुछ ही दिनों में यहीं तुम दुख को प्राप्त होगे। इधर उसी दिन एक चोर ने राजमहल में धन चुराया। चोर धन को लेकर साधु के मकान के बगल के रास्ते से जा रहा था। उसने घूमकर पीछे की ओर देखा। राजा के दूत उसके पीछे पीछे दौड़े आ रहे थे और वह डर गया और चुराए हुए धन को वहीं छोड़कर जल्दी से भाग निकला। दूतों ने आकर देखा साधु वाणिक के घर के पास राजा का धन पड़ा है। तब उन्होंने जमाता के साथ साधु को पकड़ लिया और उन्हें बांधकर प्रसन्न मन से तुरंत राजा के समीप ले जाकर कहा, प्रभु, हमने दोनों चोरों को पकड़ लिया है। इनको देखिए और आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए। तत्पश्चात राजा की आज्ञा से दूतों ने दोनों वाणिक को अच्छी तरह बांधकर कठिन कारागार में डाल दिया। उस समय उनके संबंध में कोई भी विचार नहीं किया गया। उन दोनों ने बहुत कुछ कहा, परंतु सत्यनारायण देव की माया से किसी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके बाद राजा चंद्रकेतु ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली। इधर सत्यदेव के शाप से घर में लीलावती और कलावती पर भी दुख आ पड़ा। घर में जो भी कुछ धन संपत्ति थी चोर चुरा कर ले गए। लीलावती मानसिक और शारीरिक व्याधि से तथा भूख प्यास से पीड़ित हो दाने दाने की चिंता में नगर में घर घर भटकने लगी। इस प्रकार कलावती भी प्रतिदिन अन्न के लिए भटकने लगी। एक दिन भूख से व्याकुल कलावती घर से निकलकर किसी ब्राह्मण के घर पहुंची। वह वहां बैठ गई और कथा सुनकर उसने भगवान से मनोरथ के लिए प्रार्थना की। इसके बाद प्रसाद लेकर उसी रात को वह अपने घर लौट आई। लीलावती ने कन्या को बहुत डांट कर कहा, बेटी, तू इतनी रात तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने उत्तर दिया, माता, ब्राह्मण के घर सत्यनारायण भगवान का व्रत था। मैं उसी को देख रही थी। सत्यनारायण का व्रत मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कन्या की बात सुनकर लीलावती व्रत करने को तैयार हुई और उस साधु पत्नी ने अपने सुहृद बंधुओं के साथ सत्यनारायण व्रत किया। मेरे स्वामी और जमाता शीघ्र घर लौट आवे। सत्यनारायण देव से उसने बार बार इस वर के लिए प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध क्षमा कीजिए। वणिक पत्नी के व्रत से प्रभु सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने शेष राजा चंद्रकेतु को स्वयंवर में दर्शन देकर कहा, राजन, सवेरे होते ही दोनों वानिकों को छोड़ देना और उनका जो धन छीना है उससे दुगना उन्हें दे देना, नहीं तो मैं राज्य, धन और पुत्र साथ तुम्हारा विनाश कर दूंगा। राजा को इतना कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा सभा में गए और स्वजनों के साथ वहां बैठकर उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि अभी जाकर दोनों बंदी महाजनों को तुरंत कैद से छोड़ दो। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने दोनों महाजनों को मुक्त कर दिया और उन्हें साथ लेकर विनयपूर्वक राजा से कहा, दोनों वाणिकों को हथकड़ी बेड़ी खोलकर हम उन्हें यहाँ ले आए। इसी समय उन दोनों के मन में पुरानी बात का स्मरण हुआ और भगवान सत्यनारायण की महिमा को याद करके वे विस्मय और भय से विह्वल हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया।
राजा ने भी उनको देखकर आदरपूर्वक कहा, देवात तुम्हें यह महान कष्ट भोगना पड़ा, अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो जाओ। तदंतर श्रीमान राजा चंद्रकेतु ने सोने और रत्नों से बने हुए गहनों के द्वारा दोनों वाणिकों को अलक्रंत किया। बड़ी मीठी वाणी से उनको अति सुख पहुंचाया और छीने हुए धन से दुगना धन दिया। राजा ने उनसे कहा, साधु अपने घर जाओ। साधु ने राजा को प्रणाम करके कहा, आपकी कृपा से ही मैं घर जाने में समर्थ हो सका हूँ। उस समय साधु ने मंगलाचार करते हुए यात्रा की, ब्राह्मणों को धन का दान दिया और अपने नगर की ओर दोनों चले। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पर प्रभु सत्यनारायण ने दंडी के वेश में आकर उनसे पूछा, बताओ तो तुम्हारी नाव में क्या है? तब महाजन ने प्रमथ से होकर बड़ी अवहेलना के साथ हंसी उड़ाते हुए कहा, दंडी क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें रुपए चाहिए क्या? मेरी नाव में तो बेल पत्थर भरे हैं। दंडी के वेश में आए हुए सत्यनारायण भगवान ने साधु के निष्ठुर वचन सुनकर कहा, तुम्हारे वचन सत्य हो। और यह कह के वे तुरंत वहां से चल दिए। दंडी के कुछ दूर जाने पर साधु भी समुद्र के किनारे पहुंचा और नित्य क्रिया करके नाव पर गया तो देखा नाव में बेल पत्थर भरे हैं। यह देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़ी देर के बाद चेत होने पर वहीं पर चिंता में डूब गया। ससुर की यह दशा देखकर जमाता ने उनसे कहा, आप किस लिए शोक कर रहे हैं? यह सब दंडी के शाप का फल है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं, वे ही करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग उन्हीं की शरण ले तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। जमाता की यह बात सुनकर साधु दौड़कर दंडी के पास पहुंचा और उनके दर्शन करके भक्ति पूर्वक नमस्कार कर उनसे बोला, मैं बड़ा दुरात्मक हूँ, आपकी माया के मुख होकर मैंने जो कुछ कह दिया है उसके लिए क्षमा करें। मैंने आपके सामने दुष्ट वाक्यों का प्रयोग किया है, हे नाथ मुझे इसके लिए क्षमा करें। क्षमा ही साधु का धन है। साधु तो दूसरे का उपकार करने में ही लगे रहते हैं। यूं कहकर शोक विकल वाणिक बार बार प्रणाम करने लगा और रोने लगा। साधु वाणिक को विलाप करते देखकर दंडी ने कहा, रो मत, मेरी बात सुनो। दुर्मते, तुम मेरा अपमान करके मेरी पूजा से विमुख हो गए थे, उसी के फलस्वरूप बार बार दुख को प्राप्त होते हो। भगवान के इस प्रकार के वचनों को सुनकर साधु ने भगवान की स्तुति की। साधु बोला, हे प्रभु, ब्रह्मादि स्वर्गवासी देवता आपकी माया से मोहित होकर आपके आश्रय में रूप और गुणों को कोई नहीं जान पाया। मैं भी आपकी माया से मुग्ध हूँ, अतएव आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पुत्र और वित्त दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। साधु के इस प्रकार के भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान जनार्दन परितुष्ट हो गए और साधु को मनचाहा वर देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर साधु ने नाव पर चढ़कर देखा, नाव रत्नादि से भरी है। सत्यदेव की दया से मुझे वांछित फल मिल गया। यूं कहकर साधु ने अपने मित्रों के साथ विधिवत सत्यनारायण की पूजा की और बड़े हर्ष के साथ यात्रा आरंभ की। नौका बड़े वेग से चलने लगी। दोनों अपने देश में आ पहुँचे। साधु ने जमाता से कहा, वत्स वह देखो, मेरी पूरी दिखाई दे रही है। तत्पश्चात साधु ने अपने धन के रखवाले दूत को नगर में भेजा। दूत ने साधु की पत्नी लीलावती के समीप जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आपके प्रतिदेव नाना प्रकार के धन रत्नों के साथ अपने जमाता और सुहृद मित्रों से घिरे हुए आ रहे हैं। साध्वी वणिक पत्नी दूत के मुख से स्वामी और जमाता के आने का समाचार सुनकर बड़ी हर्षित हुई और सत्यदेव की पूजा करके उसने अपनी लड़की से कहा, मैं पति की अगवानी के लिए जाऊंगी, तुम भी तुरंत मेरे साथ चलो। माता की बात सुनकर कलावती ने सत्यनारायण का व्रत किया, परंतु प्रसाद लिए बिना ही वह पति के सामने चल पड़ी। इससे सत्यनारायण देव रुष्ट हो गए। धन रतन और जमाई को लेकर नौका जल में अदृश्य हो गई। कलावती ने जब पति को नहीं देखा तब वह शोक से अत्यंत व्याकुल होकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। वह अपने पति और नाव के न दिखने से अत्यंत शोकातुर थी। कन्या की इस दशा को देखकर साधु बहुत डर गया।
उसने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव खेने वाली भी बड़ी चिंता करने लगे। यह सब देखकर पतिव्रता लीलावती अत्यंत दुख से विह्वल होकर विलाप करती हुई स्वामी से बोली, मैंने अभी अभी जमाई को देखा था। क्षण मात्र में ही नौका के साथ जमाता अदृश्य हो गया। अब वे कहीं नहीं दिख रहे हैं। पता नहीं किस देवता ने उन्हें इस प्रकार हरण कर लिया। आप क्या भगवान सत्यदेव के प्रभाव को नहीं जानते? लीलावती इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी। उसी के साथ सारे बंधु बांधव भी रोने लगे। लीलावती अपनी कन्या को गोद में लेकर रुदन करने लगी। कन्या कलावती ने स्वामी पादुका को लेकर सती होने का निश्चय किया। धर्म को जानने वाला साधु वणिक कन्या की यह स्थिति देखकर अपनी पत्नी के साथ शोक से अत्यंत व्याकुल हो उठा और उसने मन ही मन सोचा, निश्चय ही सत्यदेव की माया के द्वारा ही मेरे जमाता अदृश्य हुए हैं। मैं अपने वैभव के अनुसार भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। साधु ने वहां सब लोगों को बुलाकर यह बात कही और अपना मनोरथ व्यक्त करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर वह बार बार भगवान सत्यदेव को प्रणाम करने लगा। इससे सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकाश से ही साधु के प्रति कहा, साधु, तुम्हारी कन्या मेरे भोग का तिरस्कार करके पति को देखने के लिए आ गई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। अब वह घर जाए, प्रसाद लेकर लौट कर आवे, तब अवश्य ही उसे स्वामी का सुख प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। वणिक नंदिनी कलावती ने गगन मंडल से यह प्राण दान करने वाली वाणी सुनकर तुरंत ही घर चली गई। वहां जाकर उसने प्रसाद लिया। तदंतर जब वह लौट कर आई, तब उसने पति को, नाव और समस्त बंधुओं को देखकर अत्यंत सुखी हुई। उसने पिता से कहा, पिताजी आइए, हम लोग घर चलें। अब देर क्यों कर रहे हैं? कन्या की इस बात को सुनकर वणिक प्रसन्न हो गया और विधि विधान के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन रतन और बंधुओं के साथ अपने घर पहुंचा। तदंतर प्रत्येक संक्रांति और पूर्णिमा को यथाविधि सत्यनारायण की पूजा करता हुआ इस लोक में सुखी होकर अंत में सत्यपुर को प्राप्त हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ऐसी कथा और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।